हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं इसके आगे के टॉपिक में। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे वेदों के बारे में, और जो हमारे वर्ण में 4 वर्ण हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और जिसका आगे का टॉपिक है वो है कि आपका भारतीय आपका है ऋग्वेद के ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में एक शब्द है जिसका संबंध गाय से है। ऋग्वेद में प्रयुक्त ऋग्वेद के अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में एक शब्द है अधन्य, इसका जो संबंध है वह गाय से है। वामना अवतार के जो 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 आपके वामन भगवान थे, उनके अवतार के 3 पग आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से लिया गया है। वामना अवतार का जो भगवान विष्णु भगवान के जो वामना अवतार का जो चर्चा है वह ऋग्वेद से लिया गया। इसमें ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक का प्रयोग किया गया है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए, इसमें ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। आपका ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्जाम है उसमें पूछते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का उल्लेख किया गया है और अग्नि के लिए कितने ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। जिसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। यजुर्वेद, अब उसके बाद आपका आता है यजुर्वेद के पाठ करने वाले यजुर्वेद के पाठ करने वाले व्यक्ति यजुर्वेद के जो पाठ करते थे अर्ध वायु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठ करने वाले व्यक्ति को अर्ध वायु करते हैं। अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठ करने वाले व्यक्ति को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद में पाठ करने वाले व्यक्ति को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद में आपको मंत्रों तथा बलि दिया जाता है उसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। आपका मंत्रों का
बलि का उल्लेख किस में किया गया है? ये किया गया है यजुर्वेद में आपका बलि और मंत्रों का समय समय के अनुपालन के लिए इसमें इसकी चर्चा की गई है। यजुर्वेद में आपका मंत्रों और बलि के समय अनुपालन की चर्चा इसमें किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि और विधान का उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि और विधान का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में मंत्रों का, यजुर्वेद में यज्ञों का विधि और विधान का उल्लेख किया गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। यजुर्वेद में आपका बलिदान विधि का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में है। बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। यह गद्य और पद्य दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो आपका गद्य और पद्य दोनों में ही इसका उल्लेख किया गया है। इसको यजुर्वेद का उल्लेख गद्य और पद्य दोनों में किया गया है। इसके बाद आपका आता है सामवेद। इसके बाद आता है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद में साम का जो अशाब्दिक अर्थ है साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान। साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान। साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान। ज्ञान ना गान। साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गान। साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यह वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जो यज्ञ होते हैं उनके अवसर पे गाए जाने वाली ऋचाओं का उल्लेख है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। उद्रातु कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसके जो पाठकर्ता हैं उसको उद्रातु कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गान। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित। इसमें 1810 सूक्त हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं। इसमें ऋग्वेद में
जो प्राय ऋग्वेद से लिया गया है। यह प्राय मतलब किसका किसका जो जो श्लोक है वह ऋग्वेद से लिया गया है। यह प्राय ऋग्वेद से लिया गया है। यह प्राय ऋग्वेद से लिया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो इसका जो लाइन है वह है, आप इसको नोट करिएगा, यह भारतीय संगीत का इसको जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को यह भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। अथर्व ऋषि द्वारा अथर्व ऋषि द्वारा रचित अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। लगभग 6731 मंत्र तथा 6000 पद है। 6000 पद है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद। पहला था ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, इसके बाद अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद है। 6000 इसमें पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। इसके जो कुछ मंत्र हैं, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधियों का जो भी उल्लेख है वह सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधि का जो उल्लेख है सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। चित्र पहले हो गया वेद। वेद कितने प्रकार होते हैं? ये अब क्या हो गया? 4 प्रकार के। ये हो गया 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हो गया। इसमें जैसे हो गया, ये हो गया ऋग्वेद, ये हो गया ऋग्वेद, फिर हो गया
यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, फिर हो गया अथर्ववेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो अथर्ववेद है, यह अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना हुआ था। अथर्ववेद में 3 वेद मैंने ऑलरेडी जो मेरा इस वीडियो में उसको विधिवत इसको मैं बता दिया हूँ। और जो मेरा लास्ट है, यह है वेद कितने प्रकार होते हैं, ये हो गए 4 में जो मेरा सबसे लास्ट बचा था वो था अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 इसमें पद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इसमें कुल 731 इसमें मंत्र तथा लगभग 6000 इसमें पद है। इसमें ऋग्वेद में इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। इसके जो कुछ मंत्र हैं वो ऋग्वैदिक मंत्र से भी प्राचीन है। इसका अथर्ववेद का, इसमें औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का जो उल्लेख है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से भी इसके सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंध विश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें समान रूप से इसके अंधविश्वासों और विश्वासों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। इसमें जीवन के सभी जितने भी हम लोगों के जीवन का पाठ है, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म आदि का विवरण और जादू टोना, सारा का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। और इसमें सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख इसमें मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति जो दो इनकी पुत्रियां थीं, इनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करती है। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये आप ध्यान दीजिएगा नोट में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो और ऋग्वेद में जादू टोना, साप, वशीकरण, जितने भी आपका कर्मकांड या हमारे दैनिक जीवन से जितने भी तंत्र मंत्र जो उल्लेख है, सारे आपको ऋग्वेद से मिलता है। तो आज हम लोग पढ़ें प्राचीन इतिहास में वेदों के बारे में। तो जो भी मेरे न्यू यूजर्स हैं, अभी तो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो कृपया इस चैनल से जुड़िए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक अभी तक पढ़ाया गया है सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है।
जो भी आपके न्यू वैकेंसी आने वाली है या आई है, एसएससी जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो, जो भी वैकेंसी आई है सारे में इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो तक के लिए आपका धन्यवाद।